जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए स्पेशल बैच हम चला रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस समय। तो उसी कड़ी में आज आगे हम क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। किस टाइप का क्वेश्चन है आप समझिए। दोस्तों, आपको एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि जब दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ पर हम बेचते हैं उतने ही प्रतिशत हानि पर अगर दूसरे वस्तु को हम बेच देते हैं तो व्यापार में न लाभ होता है और न ही हानि होती है। क्या फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों? दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हैं, एक वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है दूसरी वस्तु को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेच दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। जैसे हम आपको फैक्ट समझाते हैं। मान लीजिए दो वस्तुओं को हमने 100 रुपए में खरीदा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य 100 रुपए है। दोस्तों, पहली वस्तु को हमने 10% प्रॉफिट पर बेचा तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 100 रुपए का 10% 10 रुपए, तो ये 110 रुपए में हमने बेचा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, इसे अगर हम 10% हानि पर बेच दें तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 का 10% हानि 10 रुपए हो जाएगा, तो ये हमने 90 रुपए में बेचा। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल कास्ट प्राइस हमारी हो गई दोनों वस्तुओं का 100 200 रुपये और दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा, दोनों का विक्रय मूल्य 110 और 90 जोड़ेंगे तो 200 रुपये। तो यहाँ पर क्रय मूल्य टोटल विक्रय मूल्य टोटल के बराबर हुआ, दोनों का क्रय मूल्य 200 हुआ और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी 200 रुपये हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो गए तो न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। तो आपको याद रखना है ये फैक्ट। आइए एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम उठाते हैं, आपको समझाते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। तो पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं। पहला एग्जाम्पल, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हैं। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, जबकि दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो अभी हमने आपको फैक्ट समझाया दोस्तों। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हैं, ऐसा प्रश्न दिया है। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है जबकि दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। तो आपको फैक्ट याद रखना है, अगर दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान होंगे, एक वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया दूसरी को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है। तो फैक्ट क्या याद रखना है? व्यापार में न तो लाभ होगा न तो हानि। बस एक लाइन में आंसर लिख देना है दोस्तों। तो अभी मैंने आपको समझाया, इस प्रश्न में हम लिखेंगे व्यापार में
न लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो इस प्रकार से जब दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचते हैं उतने ही प्रतिशत हानि पर अगर दूसरी वस्तु को बेचा जाता है तो व्यापार में न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। फैक्ट क्या याद रखना है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान होने चाहिए और एक वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ पर हम बेचें दूसरी को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचें तो व्यापार में न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। क्रय मूल्य का मान भी प्रश्न में दे सकता है कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य 3-3 हजार रुपये है, ऐसा भी दे सकता है, और एक वस्तु को 10% लाभ पर एवं दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो ऐसी स्थिति मैंने बताया क्रय मूल्य समान होने पर न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अब इसी टाइप से दोस्तों एक और प्रश्न हम आपको समझाते हैं। कभी कभी प्रश्न में दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं और एक वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचते हैं दूसरी वस्तु को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचते हैं, सेम कंडीशन है। तो प्रश्न पूछता है व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों हमेशा याद रखना है व्यापार में हानि ही होती है। जैसे दो वस्तुओं के अगर विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को x% लाभ पर हम बेचें, दोनों के विक्रय मूल्य समान है। अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हमने SP1 से लिखा और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य SP2 से लिखा, सेलिंग प्राइस SP का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट वस्तु जो पहली वस्तु है उसका और सेलिंग प्राइस सेकेंड जो वस्तु है उसका अगर बराबर है दोस्तों तो व्यापार में मैंने बताया हमेशा हानि होगी और प्रतिशत हानि हम लिखेंगे x² बटा 100%। एक लाइन में उत्तर लिखेंगे दोस्तों। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है जबकि दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो व्यवसाय में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमने समझाया कि जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता है दूसरी वस्तु को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाए तो व्यापार में सदैव हानि होती है और प्रतिशत हानि आप लिखेंगे x² बटा 100%। x की वैल्यू प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की वैल्यू हो जो समान है प्रश्न में 20%, तो इसका वर्ग 20 का वर्ग कर लेंगे दोस्तों अपॉन 100, 20 का वर्ग 400 बटा 100। तो यहाँ पर 4% दोस्तों हानि हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न में आपको याद रखना है कि व्यापार में सदैव हानि होती है। ये कब की कंडीशन है दोस्तों, जब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, एक को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचें दूसरी वस्तु को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचें तो व्यापार में सदैव हानि होती है। और प्रतिशत हानि की गणना हम x² अपॉन 100 से करते हैं। तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ मान रख देंगे, तुरंत क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा दोस्तों। और आपको यह भी याद रखना है कि विक्रय मूल्य के मान भी दिया जा सकता है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4-4 हजार रुपए में बेचा जाता है। एक वस्तु पर 20% लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% हानि होती है तो व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो
आंसर में 4% हानि होगी, लाभ नहीं होगा। तो विक्रय मूल्य देने पर भी आंसर यही आएगा दोस्तों। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। आइए जो है नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के संबंध पर। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के संबंध पर एक क्वेश्चन बनता है और प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अथवा दोस्तों इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये दोनों प्रश्न दोस्तों एक ही प्रश्न है। यहां क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है, अर्थात विक्रय मूल्य से कम होगा क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य का 2/3 मान लेंगे तो वह कम आएगा विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कम हो जाने पर लाभ होगा प्रश्न में। और यहां पर दोस्तों देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/2 गुना है, तो क्रय मूल्य का 3/2 गुना विक्रय मूल्य है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, क्रय मूल्य से ज्यादा है मतलब क्रय मूल्य का 1.5 गुना है। 3/2 गुना का मतलब 1.5 गुना है। तो ऐसी स्थिति में जब भी हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, इस संबंध को हमें देख के एक फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और वो फैक्ट क्या है मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, एकदम ध्यान समझिएगा। जब भी प्रतिशत लाभ ऐसे प्रश्न में निकालना हो, चाहे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में संबंध दिया हो, चाहे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में संबंध दिया हो, लाभ की बात कर रहा है अगर प्रश्न में, तो आपको याद रखना है कि इन दोनों वैल्यूज का अंतर हम कर लेते हैं। 2 और 3 का अंतर ऊपर लिखते हैं। लाभ की स्थिति में छोटे मान से भाग करते हैं, अर्थात इसमें छोटा मान क्या है 2, तो 2 से भाग करेंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो दोस्तों 50% लाभ होगा। ऐसे प्रश्न में आपको ये याद रखना है कि जो ये भिन्नात्मक मान है A/B फॉर्म है, इस फॉर्म में अंतर पहले कर लेंगे A/B का, अर्थात दोनों का अंतर 1 आ गया, अंश में रखेंगे। इसके बाद छोटा मान इसमें जो है, जो छोटी वैल्यू है उससे भाग करके 100 से गुणा कर देंगे, तो प्रतिशत लाभ तुरंत निकल जाएगा। हमको कोई संबंध नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। एक फैक्ट आपको याद ये रखना है। और अगर प्रश्न में कहीं इस प्रश्न को घुमा दिया दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। प्रतिशत हानि बताओ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, प्रतिशत हानि बताओ। या दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 गुना है, प्रतिशत हानि बताओ। तो ये दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध बना के प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हानि हमको निकालना है तो आपको फैक्ट क्या याद रखना है, कोई स्टेटमेंट हमको नहीं बनाना है, कुछ नहीं लिखना है, बस मैंने बताया इन दोनों राशियों का अंतर कर लीजिएगा। 4 और 3 का अंतर 1 हुआ, अंश में लिखेंगे।
अब छोटी राशि से भाग किए थे लाभ की स्थिति में, तो हानि की स्थिति में बड़ी राशि से भाग करेंगे। हानि की स्थिति में बड़ी राशि से भाग करेंगे तो हम किससे भाग करेंगे दोस्तों? 4 से और गुणे 100 कर देंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा 25% हानि। तो आपको छोटी राशि से जो है जब भाग करते हैं तो लाभ में मिलता है, और जब बड़ी राशि से भाग करेंगे तो हानि का परसेंट निकल जाएगा। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है दोस्तों, दोनों का अंतर ऊपर लिखेंगे और हानि की स्थिति में इन दोनों में जो बड़ी राशि है भिन्न में, अंश या हर में से जो बड़ा है उसी से भाग करेंगे, गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत हानि निकल आएगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही उपयोगी क्लास चल रही है यूपीएसआई के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, बहुत धमाकेदार क्लास है। क्लास करके आप देख सकते हैं, आइडिया आपको मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।